हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है पोषण या न्यूट्रिशन। तो इसी के बारे में हमें बात करनी है कि भाई पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसी को अच्छे से आज हम समझेंगे। तो इसमें मैंने कुछ आपसे बात की थी कि भाई कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन पोषक तत्वों में कुछ मैक्रो होते हैं जो बड़े रूप में हमें जरूरत होते हैं, और कुछ के सूक्ष्म प्रकार भी हमारे लिए जो है स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको पिछले सेशन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज हम थोड़ा सा प्रोटीन को कवर करेंगे, और भाई प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के कार्य क्या हैं, प्रोटीन के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, इनके ऊपर भी नजर डालेंगे। उससे पहले पिछले सेशन के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं, उनको देखते हैं। तो देखा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांस फैट क्या होता है। भाई ट्रांस फैट जो होते हैं, इसमें ऑप्शन दिया था सैचुरेटेड फैट, गुड फॉर हार्ट, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, या असंतृप्त वसा, जंतुओं से प्राप्त, दिल के लिए अच्छा। तो अगर हम बात करें ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ट्रांस फैट का मतलब है कि भाई अगर आपने कोई ऑयल लिया, जैसे कई चीजों से तेल निकाला जाता है, तो अब वो तेल निकालने के बाद बेसिकली एक उसका जैसे कि दो तरीके से एक प्रोसेस किया जाता है। जैसे आज की डेट में आपने सुना है रिफाइंड तेल खाते हैं लोग, और एक होता है कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस का मतलब होता है कि भाई आपने मूंगफली ली या फिर आपने सोयाबीन लिया, उसको जो है ठंडे तौर पर क्या किया जाता है, ठंडे तौर पर उनको किसी मशीन में डाला जाएगा या मैकेनिकल यांत्रिक किसी यंत्र में डालने के बाद उससे ऑयल निकाला जाता है। ठंडे तौर पर उनको दबाकर उनको कूच कर जो है, जब उनसे हमें जो रस प्राप्त होता है उसको हम तेल कहते हैं। ये होता है आपका कोल्ड प्रेस मेथड, जो आपका कई तेलों के ब्रांड्स इसको बनाते हैं और ये शरीर के लिए अच्छा होता है। कुछ होते हैं रिफाइंड तेल। रिफाइंड का क्या होता है, मशीनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा तापमान पे इसको उबाल लिया जाता है और इससे जो है कचरा साफ कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑयल के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे ऑयल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ADE के, ये विटामिन देखने मिलते हैं, लेकिन जब उसको इतने तापमान पर उबाल लिया जाता है तो वो सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। उन्हीं को रिफाइंड तेल कहा जाता है। वो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, मतलब हमारे लिए जरूरी क्या, अच्छा भी नहीं होता है। तो ट्रांस फैट उसी फैट को कहा जाता है कि जहां पर आपका ऐसा फैट है जो सैचुरेट ही नहीं हो सकता, संतृप्त ही नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड फैट को आप ट्रांस फैट की कैटेगरी में डालते हैं। वैसे फैट अभी मेरे को पढ़ाना बाकी है, तो मैं वहां पर उसमें और भी चीजें आपको बताऊंगा। तो ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो हमारे शरीर को जो पोषण देना चाहते हैं वो दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही असंतृप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, अनसैचुरेटेड वे में होते हैं। ना वो सैचुरेटेड होते हैं, ना वो अनसैचुरेटेड, ना वो सुपर सैचुरेटेड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त वसा के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें शामिल क्या होता है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब मिला दिया जाता है तो उससे क्या बन जाता है, उससे ही बन जाता है माल्टोज। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनते हैं माल्टोज। ऐसी हमने गैलेक्टोज की बात की थी, ऐसे ही हमने सुक्रोज की बात की थी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर लेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर। और हमने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात की थी, पोषक तत्व क्या होते हैं जो हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी जो जीवन प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये पोषक तत्व भोजन में यौगिक होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इनके अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार देखे थे कि भाई क्या जरूरी है। तो भाई न्यूट्रिशंस जो सब्सटेंस होते हैं वो हमें मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को, मतलब पोषक तत्व भोजन में वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को बनाए रखते हैं और उनसे काम करते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर वसा होता है, जो कि आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इन्हीं का पाचन होता है। बाकी चीज जो है सीधे शरीर में जाती है, विटामिन और खनिज। और हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ का मिश्रण शामिल होना चाहिए जो सही मात्रा में, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। ये बात करी थी हमने। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो तरह के जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोषक तत्व कुछ जो बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं उनको मैक्रो कहा जाता है, जो छोटी मात्रा में होते हैं उनको माइक्रो कहा जाता है। और इन्हीं के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक जीवित प्राणी को चयापचय प्रणाली के कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनसे ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये चीज बात की थी, और इसमें हमने पूरी कैटेगरी देखी थी कि भाई ये सारी चीजें आती हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए शरीर में सबसे ज्यादा चाहिए होता है,
ये हमें ऊर्जा देता है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्रोटीन, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को देख लिया है, अब हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो भाई कार्बोहाइड्रेट के मैंने आपको प्रकार बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आपका एक लगभग 45 से 65% हमारी जो डेली भोजन होता है उसमें कैलोरीज जो होती हैं वो इसी से मिलकर बनती हैं। तो इसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जब एक ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा प्रदान करने में एक चेन होती है जो ये ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो अगर वो ग्लूकोज एक ही होगा तो उसको ग्लूकोज कहा जाएगा, फलों में होगा तो फ्रक्टोज कहा जाएगा, दूध में होगा तो गैलेक्टोज कहा जाएगा। लेकिन वही ऐसे ही प्रकार के मोनो का मतलब होता है एक, लेकिन ऐसे ही इनका डबल जो बॉन्ड बनने लगे, मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक ग्लूकोज अगर दूसरे ग्लूकोज के साथ किसी बंध के कारण, एक बॉन्ड के कारण जुड़ जाए तो उसको माल्टोज कह दिया जाता है। यहाँ पे हमने माल्टोज की बात की थी कि भाई माल्टोज क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज में गैलेक्टोज मतलब लैक्टोज क्या हो जाता है तो ग्लूकोज में गैलेक्टोज मिला देते हैं। सुक्रोज क्या है तो ग्लूकोज में फ्रक्टोज मिला देना, और फिर इन्हीं की बहुत बड़ी चेन कोई बन जाती है तो उसी को आप स्टार्च कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं, और मानव के शरीर में उसी चीज को ग्लाइकोजन कहा जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। पौधे जो है लगातार फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, तो हमें क्या देते हैं, तो हमको जो है बहुत सारा ग्लूकोज देते हैं, वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, पौधों के बाहरी भाग में सेलुलोज में हो जाता है और मानव के अंतर्गत ग्लाइकोजन में होता है। और हमारे शरीर में जो एक ग्लाइकोजन है कहाँ स्टोर होता है, तो लिवर के अंतर्गत होता है। ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती है हमको, इसके अलावा प्रोटीन से कितनी मिलती है, तो ये कुछ पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व हमें क्या देते हैं, कोई ना कोई तरह का काम करके देते हैं। कोई हमारी ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई प्रतिरक्षा तंत्र में हमारी भूमिका निभाता है, कोई हमारी शरीर की मरम्मत में जो है मदद करता है, कुछ हमारे जैविक क्रियाओं में मदद करता है। तो ये सारे ही पोषक तत्व हमारी पूरे के पूरी चीजों में जरूरी होते हैं, तो इसमें एक प्रोटीन भी हो जाता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। अब जब प्रोटीन की बात होगी तो भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात कहाँ पे हुई थी, तो कार्बोहाइड्रेट में हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक तत्व और आएगा जिसको कहा जाएगा नाइट्रोजन। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और ये भी एक बॉन्ड से बने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एक बहुत बड़ी चेन है जो किसकी है, ग्लाइकोसिडिक। ऐसी प्रोटीन के अंतर्गत एक चेन होती है जो किसकी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड की होती है, वहां पर पेप्टाइड पाया जाता है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है कार्बोहाइड्रेट की बात करी है, अब प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। मतलब जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ग्लूकोज के बहुलक हैं, बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। वैसे प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन तो आता ही है, जो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, और वहां कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमीनो अम्ल की 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयां द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये विषम बहुलक होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में एक प्रकार देखा तो मोनोसैकेराइड, दो हुआ तो डाइसैकेराइड, और बहु हुआ तो पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें जो है विषम बहुलक होते हैं, और ये अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों, अंगों को संरचना और उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनको बर्लियस, जो बर्जिलियस थे, जे बर्जिलियस, उन्होंने 1938 में प्रोटीन शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है उनके द्वारा किया गया था प्रयोग। इसके अलावा इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं, और शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और सोयाबीन को कहा जाता है कि भाई ये सबसे सस्ता प्रोटीन का स्रोत है। तो सस्ता प्रोटीन का स्रोत आपसे पूछा जाए तो सोयाबीन होता है। वैसे स्पाइरोलिना में भी देखने मिलता है, लेकिन एक गैर पशु प्रोटीन है। वैसे बहुत सारा, जैसे अंडा खाया जाता है, मांस खाया जाता है, उससे बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीनों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर। तो आपका एक प्रकार होता है जिसको सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन कहा जाता है। ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, उनको क्या कह दिया जाता है, उनको सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन्स प्रोटीन या ग्लोबिन्स। ये जितने भी होते हैं एल्ब्यूमिन्स, इसके अलावा
ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन, ये सारे सिंपल प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। कुछ होते हैं जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, समयुग्मी होते हैं, जिनका संयोजन हो जाता है, कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, तो इनको कहा जाता है, ये वे प्रोटीन होते हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणुओं से भी होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। तो यहाँ पर आपका जैसे फॉस्फो आ गया तो यहाँ पे फॉस्फोरस भी आ जाता है, इसके अलावा क्रोमोप्रोटीन तो यहाँ क्रोमियम भी आ जाता है, यहाँ न्यूक्लियोप्रोटीन ग्लाइकोजन तो यहाँ ग्लाइकोजन के साथ इसका संयोजन हो जाता है। तो इस तरह के प्रोटीन को समयुग्मी कहा जाता है। एक होते हैं डेराइव्ड प्रोटीन, ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोलिसिस से, मतलब जल की प्रेजेंस में संश्लेषण के बाद इनका उत्पन्न होता है, मतलब ये प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलते हैं, इनको बनाया जाता है, इनको सिंथेसिस होता है। तो तीन तरह के प्रोटीन याद रखेंगे, एक सिंपल, एक कॉन्जुगेटेड और तीसरा होता है डेराइव्ड। अब कोई पूछ ले कि भाई इनका कार्य क्या है, तो प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन, ट्रांसपोर्ट करते हैं और उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये शरीर में एसिड बेस का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखते हैं एवं एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी आपके मिलते हैं प्लाज्मा में, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी होता है, और हमारा जो रक्त है उस रक्त के अंतर्गत एंटीजन भी मिलते हैं, वो भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि किसी में एंटीजन ए मिलेगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, किसी में एंटीजन बी मिलेगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी है। ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये भी एक तरीके से एक प्रोटीन ही होते हैं, और हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटीन के स्वरूप दिए हुए हैं, जैसे एंजाइम की बात करें, जैसे आपका भोजन पचाने में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, तो वो एंजाइम भी प्रोटीन है। तो इसलिए हमारी शरीर में, हमारी शरीर को बनावट में, हमारी शरीर के संचालन में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जैव उत्प्रेरक में, बायो कैटलिस्ट के तौर पे, शरीर में निरंतर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम रिलीज ही नहीं होगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही नहीं टूटेगा, प्रोटीन ही नहीं टूटेगा, वसा ही नहीं टूटेगा, मतलब आपका भोजन का पाचन ही नहीं होगा। एंजाइम इतने जरूरी होते हैं। परिवहन प्रोटीन भी होते हैं, ये रक्त के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को विभिन्न उत्तकों तक ले जाया करते हैं। मतलब ये कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हमारे शरीर की प्रोसेस को काम करते हैं। कुछ होते हैं संकुचनशील प्रोटीन, ये गति तथा चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं, मतलब ये हमारी कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन होते हैं जो हमारी मसल्स में होते हैं। हम कभी मसल्स को टाइट करते हैं तो संकुचन जो होता है वो प्रोटीन की मदद से होता है। हार्मोन्स, हमारे शरीर में कितने हार्मोन हैं, जैसे डायबिटीज जिनको प्रॉब्लम होती है इंसुलिन से होता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन है। कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन अनेक शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। फिर संरचनात्मक प्रोटीन, ये कोशिकाओं तथा उत्तकों की संरचना में भाग लेते हैं, मतलब ये टिश्यूज और सेल में हेल्प करते हैं। और रक्षात्मक, मतलब एक डिफेंस प्रोटीन जो होते हैं, शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक। और ये नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, अलग से एंटीबायोटिक लेते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो दूध है, अंडा है, बादाम है, दाल है, सोयाबीन है, पनीर, मांस, मछली, इन सारी चीजों से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी प्रोटीन की। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स कॉल्ड। अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहा जाता है, या बंध को क्या कहा जाता है? उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, एसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं, आयनिक अम्लीय बंध, पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन अमीनो अम्ल एसिड से बने होते हैं, दांत, त्वचा और हड्डियों के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन ही एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के उत्तकों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कर सकता है। ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर करिए। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।